हाँ जी बेटा, ये अपना जिहड़ा हैगा 20 अक्तूबर का लैक्चर हैगा जिस दे विच आपां नवां चैप्टर प्रिंसीपल ऑफ मैथेमैटिकल इंडक्शन लैसन नंबर चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना सीगा। प्रिंसीपल ऑफ मैथेमैटिकल इंडक्शन टॉपिक जिहड़ा हैगा ये आपां स्टार्ट कर रहे हैं। सब तो पहला इहदे विच समझण दी गल हैगी कि इंडक्शन की हुंदा है। इंडक्शन इज़ द प्रोसैस ऑफ एस्टैब्लिशिंग ए वैलिड जनरल रिजल्ट फ्रॉम पर्टिकुलर रिजल्ट। कहने का मतलब की है इंडक्शन ओह प्रोसैस होंदा है। इंडक्शन इज़ द प्रोसैस इंडक्शन अपने कोले ओह प्रोसैस होंदा है जिस दे विच आपां कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन ते जिहड़ा रिजल्ट अप्लाई होंदा है ओनू जनरलाइज कर देंगे। समझ गए? एक पर्टिकुलर सिचुएशन ते आपां कहने हैं कि मतलब यह है कि पर्टिकुलर सिचुएशन ते कोई चीज़ अप्लाई हो रही है कि 2+3 = 5 है ना, 2+3 = 5। पर्टिकुलर सिचुएशन ते आपां नूं पता है कि ये चीज़ अप्लाई हो रही हैगी तो आपां की करते हैं उस चीज़ का एक फार्मूला बना देने हैं। मैथ दे विच जिवें कि आपां फार्मूला करते हैं कि x+y दा होल स्केयर है ना, अपनी आइडेंटिटीज़ बनिया हुई हैं जिवें कि x+y दा होल स्केयर = x² + 2xy + y² है ना। इस तरह वाली x+y दा होल स्केयर = x² + 2xy + y²। ये की है, ये आपां ने की कीता होया इनू जर्नलाइज किया होया। जर्नलाइज का मतलब की है इन्हों आपां ने फार्मूला बना दिता। हुण ये तुसी हुण जिथे मर्जी चले जाओ ये ट्रू है, ठीक है। ये रिजल्ट नूं आपां की करता हुण जनरल रिजल्ट बना दिता, जिथे मर्जी जाके इनू अप्लाई कर लो। पर्टिकुलर रिजल्ट ही होंदा जदों आपां एक पर्टिकुलर सिचुएशन ते जिन्हों अप्लाई करते हैं। जदों आपां देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर रिजल्ट एक जगह ते भी सही है, दूजी जगह ते भी सही है, तीजी जगह ते भी सही है, फिर आपां उहनूं की कर दिंदे आ, उहनूं आपां जनरलाइज कर दिंदे आ कि हाँ ये चीज़ जदों इदां दीयां कंडीशनस होणगियां ओह सारियां कंडीशन च यह रिजल्ट की होएगा, सही होएगा, ठीक है। दैट इज़ द मैथड ऑफ इंडक्शन। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਹੈਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਕਲੀਅਰ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਧੂ ਬਾਅਦ ਕੀ करना है ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਸਮਸ ਕੱਢਣੇ ਹੈਗੇ। ਸਮਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ है। सब तो पहला स्टैप जिहड़ा होएगा बेसिक स्टैप होएगा, बेसिस होएगा, जिहदे विच जो भी तुहानू स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट होएगी ओनू तुसी ट्रू शो करोगे। यू विल प्रूव द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n = 1। जो भी स्टेटमेंट गिवन है उहदे विच तुसी n दी वैल्यू 1 पुट करके पहला तो देखोगे कि वो रिजल्ट n = 1 वास्ते ट्रू है। ट्रू आ गया, ठीक है। फिर तुसी अजम्पशन सैकेंड जिहड़ा स्टैप होएगा उस च आपां की करांगे, अजम्प्ट कर लांगे। अजम्प्ट की अजम्पशन का मतलब की हुंदा है आपां ने सपोज कर लिया, अपनी तरफ तो सपोज कर लांगे कि सपोज कर लांगे कि जे n = 1 वास्ते यह रिजल्ट ट्रू है तो n = k वास्ते भी यह रिजल्ट ट्रू है। वी अज्यूम रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n = k। क्लीयर? n = k वास्ते भी ये रिजल्ट ट्रू होएगा। नैक्सट इज़ द थर्ड स्टैप, मेन स्टैप जिहड़ा हुंदा है दैट इज़ द इंडक्शन स्टैप। इहदे विच आपां प्रूव करांगे कि जे n = 1 वास्ते रिजल्ट ट्रू है, n = k वास्ते आपां ने सपोज कर लिया तो रिजल्ट जिहड़ा ओह n = k + 1 वास्ते भी ट्रू होएगा। क्लीयर? इस वास्ते आपां की करना है रिजल्ट ट्रू शो करांगे। ओके बेटा, समझ आ गया? बाकी तो तुहानूं सम्स करवानी है मैं अगे, उस तो ज़्यादा क्लीयर होएगा। जिवें कि तुहानूं फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, शो बाय मैथेमैटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n > 1 दिस रिजल्ट इज़ ट्रू। ठीक है, आपां ने हर चीज़ शो करनी है बाय मैथेमैटिकल इंडक्शन।
ਹੁਣ ਆ स्टेटमेंट जो तुहानू गिवन है इनू सपोज कर लो, इनू PN नाम दे लो, कोई फर्क नहीं पैंदा, PN लिख लो। आपां ने देखो पहला स्टैप सीगा n = 1 वास्ते आपां ने चैक करना है। हुण इहदे विच तुसीं की करना है, n = 1 पुट करना है। पुट n = 1 वी मस्ट, देखो बेटा लिखण दा जिहड़ा तरीका हुंदा ना वो हमेशा तुहाडा बुक टाइप ही होना चाहिए। मैं बोलन दे विच चाहे जिमें मर्जी बोली जावां, पर जिहड़ा लिखण दा तरीका होएगा ना बेटा, मैं तुहानू ये जरूर दस दवां, स्पैशली आ मैथमेटिकल इंडक्शनस दे सम्स दे विच लिखण दा जिहड़ा वे होएगा ना वो तुहाडा सारा दा सारा बुकिश ही होएगा। तुसीं बुक नू ही फॉलो करना है। लिखण दा वे तुहाडा सेम ही होना चाहिए है, कोई मतलब उदा नहीं लिखना है जिमें मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं शॉर्ट दे विच भी बोल जानी है, कुछ जिहड़ियां लाइन्स होंदियां वो मिस कर जानी है। पर जदों तुसीं लिखना है वो तुसीं उसे तरीके च लिखना है जिस वे च बुक च लिखिया होया है, तुसीं वो सारा कुछ लिखना है। ओके, तो जदों मीनस मैं ये कह रही हूँ कि पुट n = 1, ठीक है। आपां पहला रिजल्ट चैक करांगे कि n = 1 वास्ते ये रिजल्ट ट्रू है। तो जो देखो n = 1 पुट करोगे लैफ्ट हैंड साइड ते n = 1 का मतलब सिर्फ आह 1 है, बाकी सारा तुहाडा कैंसल हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू की सिर्फ 1 है तुहाडे कोल, मीनस लैफ्ट हैंड साइड ते तुहाडा 1। राइट हैंड साइड ते तुसीं n की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 इत्थे n की वैल्यू 1, इत्थे n की वैल्यू 1 पुट कर देती, 1 × 1 + 1/2। क्लीयर बेटा। देखो लैफ्ट हैंड साइड ते जो अपने को इदां सीरीज़ दिती हुंदी है ना, तो उहदे विच तुसीं आई नहीं हैगा कि इत्थे 1 पुट करोगे तो 1 + 2 + 3 + 1 करोगे, ऐदां नहीं हुंदा हैगा। इस चीज़ का ध्यान रखना हैगा कि तुसीं आए नहीं कि इत्थे 1 पुट करना है। नो, जो सीरीज़ तुहानूं यह गिवन हैगी तो सीरीज़ दे विच तुसीं एक स्टैप मीनस तुसीं एक चीज़ लैनी। जे सपोज मैं n = 2 पुट कर दी तो तुसीं 2 लैंदे, 1 ते 2, यानी कि उदों वैल्यू तुहाडे कोले की बन जाती, 1 + 2 3 आंसर आउंदा तुहाडे कोले। ओके, इहदा मतलब ये हुंदा जदों आपां कोई भी सीक्वेंस जां सीरीज़ लैने हैगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मीनस जे n = 2 है तो मीनस तुसी 2 स्टैप्स लेने हैं, जे n = 3 है तो मीनस तुसी 3 स्टैप्स लेने, उस तो बाद उन्होंने तुसी ऐड करके चाहे तुहाडे कोले जिन्ना मर्जी आंसर बन जाए। ओके, बट ਜਦੋਂ ਹੁਣ मैं n = 1 ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਪਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ 1 ਹੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦੀਗੀ n = 1 ਦਾ। ओके, तो मीनस n = 1 का मतलब कि इत्थे 1 ही है, जी पहले स्टैप ते जो भी वैल्यू पे बाकी सारे स्टैप तुसी छड्ड देने। ओके, राइट हैंड साइड ते तुसी n = 1 पुट करना, इनू सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे देखो तुहाडे कोले 1 + 1 की बन जाएगा 2 बन जाएगा, 2 × 1 2 ही होंदा, 2 नाल 2 कैंसल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 = 1 आ गया। इट मीनस तुहाडे कोले की आ गया, आंसर इज 1, मतलब 1 = 1 तो मीनस रिजल्ट जिहड़ा है वो की है, ट्रू है। n = 1 वास्ते यूर वैल्यू इज़ ट्रू, यानी कि n = 1 वास्ते ये सही है। उस तो बाद जो तुहानू सैकेंड स्टैप च दस्सिया सीगा जे रिजल्ट n = 1 वास्ते अपने कोले सही है, आपां की करांगे सैकेंड स्टैप च अजम्प्ट कर लांगे। की अजम्प्ट कर लांगे, अजम्पशन ले लांगे कि रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n = k। n = k वास्ते आपां रिजल्ट की कर लिया, सपोज कर लिया कि ट्रू है, n की जगह ते हुण तुसीं k लिख दो, 1 + 2 + 3, बस जिथे जिथे n लिखा हुआ सी उत्थे उत्थे k लिख दो, k × k + 1/2। क्लीयर, तो मीनस रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n = k। हुण आपां शो करांगे रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n = k + 1। n की वैल्यू हुण आपां की लैनी है k + 1, जिथे जिथे n लिखा उत्थे उत्थे k + 1। थर्ड स्टैप इज़ इंडक्शन, जिथे जिथे n लिखा उत्थे उत्थे k + 1 लिख दो, n की जगह ते k + 1, इत्थे भी n सीगा, n की जगह ते k + 1, इत्थे भी n सीगा, k + 1 + 1/2। क्लीयर बेटा। हुण इहनूं तुसीं की करना, सॉल्व करना। हुण जदों तुसीं इहनूं सॉल्व करना है, पहलां आपां की कर रहे हैं लैफ्ट हैंड साइड,
देखो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड है इन्हों लिख लिया 1 + 2 + 3 + k + 1 ओके। इनू लिख लिया। ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਟਰਮ ਸੀਗੇ k ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿੱਛੇ k + 1 ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਲਿਆ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ k ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕੀ ਹੈਗੀ k × k + 1/2 ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ k × k + 1/2 ओके पुट कर दिता। हुण देखो तुसीं इन्हां दोनों टर्म्स नूं ध्यान नाल देखो इह च भी k + 1 पिया इह च भी k + 1 पिया। k + 1 की कीता बाहर कढ लता जदों k + 1 कॉमन कढ लता तां इत्थे की बच गया k/2 k/2 प्लस इत्थे कुछ नहीं बचा इस करके 1 + 1 क्लीयर। उस तो बाद इस च की कीता 2 एलसीएम ले लिया 2 जदों एलसीएम लता इधर तक k ही सीगा उमें ही रह जूगा इधर 2 नाल मल्टीप्लाई हो जूगा तो अपने कोले की बन जू k + 2/2 ते आ k + 1 मल्टीप्लाई च जू k + 1 × k + 2/, की आ गया 2 आ गया ओके। हुण 2 नूं तुसीं लिख सकदे हो 1 + 1 है ना कोई फर्क नहीं पैंदा 2 नूं लिखता आपां ने 1 + 1। हुण जे आपां ध्यान नाल देखीए तां इह तुहाडे कोले की बन गई राइट हैंड साइड। तो इट मीनस लैफ्ट हैंड साइड शुरू की सी राइट हैंड साइड बन गई मीनस लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। रिजल्ट इज ट्रू फॉर द k + 1। सो आ लास्ट ते बेटा लाइन लिखनी सब तो ज़्यादा जरूरी हैगी। जो भी सवाल तुसी खत्म करता ना उदों लास्ट ते आ लाइन लिखनी बहुत जरूरी है। सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर n > = 1 ओके। आ लाइन लास्ट ते जरूर लिखा करियो। सारिया लाइनां जिहड़ियां इंग्लिश च लिखिया हुई ना जरूर लिखनी है। लैट Pn बी द स्टेटमेंट ठीक है। वी मस्ट फॉलो वी फर्स्ट शो दैट P1 इज ट्रू पुट n = 1। सो पुट n = 1 वास्ते सपोज कर लिया कि Pk इज ट्रू सो टेकिंग n = k फिर आप pk + 1 सारा कुछ लिखना है। इंग्लिश दी लेना बहुत जरूरी है। उस तो बाद बाय मैथमेटिकल इंडक्शन शो करो कि 1² + 2² + 3² + so on n² इज इक्वल टू दिस वन फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N ठीक है। ये अपने हुण रिजल्ट शो करना बहुत इंपोर्टेंट थ्योरम बहुत इंपोर्टेंट सम है ये तुहाडा। हुण इहदे विच तुसीं की करना है स्टैप उही अपने सेम उही आही वाले स्टैप चलणगे अपने ठीक है। सेम यही स्टैप चलने आपां ने ठीक उस तरह ही चलांगे। सब तो पहला स्टैप अपना कि आपां शो करांगे n = 1 वास्ते पुट n = 1 ठीक है। पुट n = जो 1 आपां लैफ्ट हैंड साइड ते पुट किया मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि जो भी तुसीं n = 1 पुट करना है तो मीनस तुसीं की है सीरीज है। देखो सीरीज है तुहाडे कोले आए नहीं कि इत्थे 1 पुट कर दो मीनस सीरीज का तुसी पहला अखर लेना है बस बाकी सारे अखर छड्ड देने। तो n = 1 का मतलब कि 1² हुण 1² की वैल्यू तो 1 ही होंदी है ठीक है। राइट हैंड साइड ते तुसी n की वैल्यू 1 पुट कर देनी। आ देखो 1 1 पुट कर दिते जिथे जिथे n सीगा उत्थे उत्थे 1 पुट कर दिता गा आपां ने 1 + 1 2 + 1 क्लीयर। इनू सॉल्व किया 1 + 1 2 आ गया 2 + 1 3 हो गया ठीक है। मल्टीप्लाई करता 6/6 = 6 नाल 6 कैंसल हो गया अपने को लेके आ गया 1 आ गया ओके। हुण इहदी वैल्यू भी लैफ्ट हैंड साइड भी 1 है राइट हैंड साइड भी 1 है मीनस दोनों इक्वल हो गया तो मीनस लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मीनस रिजल्ट 1 इज ट्रू फॉर n = 1। आपां ने हुण इत्थे की शो कर दिता रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1 क्लीयर। ये अपना की हो गया हुण पहला स्टैप हो गया। सैकेंड स्टैप की सीगा बेटा इन्होंने ना इत्थे लिखा नहीं होया तुसी आही चीज़ इत्थे लिखनी है कि फर्स्ट स्टैप बेसिस वाला सैकेंड तुहाडा अजम्पशन वाला थर्ड इंडक्शन वाला ये सारा लिखना है तुसी। हुण सैकेंड की होगी अजम्पशन की कर ली तुसी कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k। हुण n की जगह ते तुसी की करना है k लिख दो जिथे जिथे n है उत्थे उत्थे k लिख दिता। हुण आ रिजल्ट ट्रू हो गया इनू नंबर 2 दे लो।
हुण आपां शो करना है कि k+1 वास्ते यह रिजल्ट ट्रू हुंदा है। हुण जदों ये रिजल्ट आपां शो करना है ना, इहदे वास्ते आपां इहदे विच ही करांगे, इहदे विच दोनों पासे की कर दो तुसीं k+1 दा स्केयर ऐड कर दो चाहे, ठीक है। k+1 स्केयर दोनों पासे आपां ने लिख लिया, k+1 स्केयर दोनों पासे कर दिता, ओके। उस तो बाद हुण तुसीं की करना है इहदे विच बेटा, आ लिखिया होया ना k+1, आ राइट हैंड साइड, आपां राइट हैंड साइड ले इहदे विच आपां राइट हैंड साइड लैके चलदे हैं। राइट हैंड साइड नूं सॉल्व करांगे, आ जिहड़ी दूसरे पासे राइट हैंड साइड नूं जदों सॉल्व करोगे k × k+1 2k+1/6 प्लस k+1 दा स्केयर 6 है ना, जिहड़ा ये एल्शियम ले लिया इन्हां ने, एल्शियम लत्ता तो 6 इहदे नाल मल्टीप्लाई च चला गया, 6 × k+1 दा स्केयर, ओके। हुण इहदे विच भी k+1 है, इत्थे भी k+1 दा स्केयर पिया है, k+1 कॉमन कढ लिया है, k+1 कॉमन कढिया, k × 2k+1, इत्थे k+1 एक सिंगल रह गया है, क्लीयर। उस तो बाद 6 है जिहड़ा, इनू भी बाहर लिख लता, इनू भी बाहर लिख सकते हैं क्योंकि कॉमन ही है भी, 6 भी बाहर आ गया। फिर k नू मल्टीप्लाई करता 2k+1 नाल, 2k² प्लस k बन गया। 6 नू भी मल्टीप्लाई कर दिता, 6k+6 इनू सॉल्व कर लिया, k+6k सीगा 7k बन गया। फिर ये फैक्टर्स बना ले 3k + 4k, क्लीयर। अपने को बन गए k+2 ते 2k+3, यानी कि लैफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हुण अपने को आ गई k+1 k+2 2k+3, विच बाय कंपैरिजन दिस इज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k+1। देयरफॉर बाय मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट 1 इज ट्रू फॉर ऑल। आ लाइन लिखनी बेटा लास्ट ते बहुत जरूरी है। ये लाइन लिखे बिना तुहाडा सवाल कंप्लीट नहीं हुंदा। जे सारा सवाल सही है तो एंड ते तुसीं आ लाइन नहीं लिखी ना, 1 नंबर तुहाडा कट गया। ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी हैगी, क्लीयर बेटा। इस तरह जिहड़े हैगे आ ये सारे सवाल तुसीं करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 होगी, 4th होगी, ठीक है, 5 तक तुसीं ये एग्जाम्पल्स जिहड़ी है ना ट्राई करके देखियो। मैं बाकी का एग्जाम्पल होर भी करवाऊँगी क्योंकि काफ़ी एग्जाम्पल्स है ये विच, ते सारियां तां नहीं मैं तुहानूं कराऊँगी, विचों विचों तुहानूं होर भी एग्जाम्पल्स करवाऊँगी। ते 5 तक एग्जाम्पल्स ते पहले 5 सवाल एक्सरसाइज दे तुसीं जरूर ट्राई करके देखने, अपने आप ये ईजली तुहाडे तो हो जाएंगे, तुहानूं समझ आ जाएंगे। पहले 5 सवाल एक्सरसाइज दे ते बाकी पहलियां 5 एग्जाम्पल तुसीं बेटा जरूर करके देखनी है ताकि तुहानूं चंगी तरह समझ आ जाए कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ट्रिक सवाल तुहानूं पेपर च जरूर आऊगा, तां तुसीं जरूर तैयारी करनी है। थैंक यू बेटा।